मैं तो ये कहता हूं कि आप जो आपने समथी बनाई है, जो भी हैं आपके संग वाले, तो उन्हें कभी भी थोड़ा सा भी सत्संग सुनाओ। सत्संग बिन विवेक ना होई, क्योंकि कभी सत्संग सुनते नहीं, कभी संतों के पास गए नहीं, कभी ब्राह्मणों के पास गए नहीं, तो कहां से सत्संग सुनेंगे आप लोग। जो भी हमारे सनातन के साथ खड़ा है और जो आ रहे हैं, जो भी बागेश्वर धाम बालाजी से जुड़ रहे हैं, वो सच्चे सनातनी होंगे। सन्यासी बाबा की कृपा, गुरु राम भद्राचार्य जी की कृपा, सतगुरुदेव भगवान की कृपा, बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा, मेरे राघव जी की कृपा जिस पर होती है, वो अपनी मस्ती में रहता है, वो अपनी भक्ति में रहता है। वो तुम्हारे ये इंटरव्यू देने के लिए या फिर कहीं ये करने के लिए, उसके पास इतना टाइम कहाँ होता है? और बड़े बड़े चैनल भी वहां जा रहे हैं कि ये, जब आप लोगों ने पहले भी, आज से 2-4 साल पहले भी ये इंटरव्यू लेने के लिए आप वहां गए, और वहां कितना सच है कितना झूठ है ये भी स्वयं कैमरा के सामने आपने देखा, तो आपको वो चीज दिखानी चाहिए ना। क्यों नहीं दिखाते आप लोग? सच्चे हिंदू कभी भी डिग नहीं सकते हैं। ऐसे ही आज बागेश्वर धाम बालाजी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, जो कृपा है बालाजी की, वो सदैव ऐसी बनी रहेगी। और ऐसे ही, और मैं भी यही कहता हूं कि मैं तन से, मन से, धन से जिस लायक हूं, मैं उनके साथ हूं, एक शिष्य के नाते से, शिष्य के नाते से। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि ऐसे ही सनातन धर्म को आप लोग सनातन धर्म के लिए टारगेट करते हैं, हमारी संस्कृति को टारगेट करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई हमारे पुराणों को कुछ कहता है, कोई हमारे वेदों को कुछ कहता है, कोई शास्त्रों को कुछ कहता है। भैया क्यों? हमारी आस्था है, आप लोगों की आस्था है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कहता तो नहीं। कई बार हमने देखा है, हमने परमेश्वर की उस शक्ति को माना है, हमने उस ईश्वर की शक्ति को अपनाया है, क्योंकि जो आवाज निकल रही है, जो वाणी निकल रही है हमारे शरीर में, किसी ने वो चीज देखी नहीं। ऐसी परमपिता परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, पर विश्वास और महसूस किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कभी, एक कमरा होता है और कमरा को चारों तरफ से बंद कर दो तो गर्मी लगती है, क्योंकि हवा वहां इधर उधर नहीं चलती है। और हम फैन लगा के, फैन के लिए उस पंखे में लगाएंगे और उसको चलाएंगे तो वो हवा हमें महसूस होने लगती है। क्यों? उसे देख सकते हैं क्या? हवा है नहीं क्या? जा मौजूद है पर दिख नहीं रही, पर लग नहीं रही। क्यों? क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हमने वो भक्ति नहीं की, वो ऐसे हमने कार्य नहीं किए, मेहनत नहीं की हमने। ये भक्ति का विषय है, ये सत्यता का विषय है। उससे हमें कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसमें बिजली की आवश्यकता है, जो ज्ञान रूप है? पंखा होता है, जो विवेक होता है। हम विवेक और बुद्धि से संयम होते हैं। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक नई ऊर्जा पैदा होती है। उसी प्रकार जब वो पंखा चलता है, क्योंकि वो उस हवा को फाड़ता हुआ जाता है। जिस मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं, जो ऋषि मुनि संत महात्मा जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो सीधा प्रभु के चरणों में जाता है। और जब वहां पहुंचता है तो उनकी कृपा बरसती है, कृपा बरसती है। कृपा ऐसे नहीं बरसती, क्योंकि मेहनत करने पर, दिन और रात तपस्या करने पर, साधना करने पर, भगवान का ध्यान करने पर
प्रभु की कृपा अवश्य होती है। इसी प्रकार से जो लोग सनातन के पीछे लगे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो करिएगा। हम इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि हमारे सनातन धर्म पर टारगेट क्यों और टिप्पणी क्यों करते हैं आप लोग, अन्य धर्मों पर क्यों नहीं करते हैं? और ना आज तक हुई है कभी, और ना आपने कभी किया है। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं, आपने कभी किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी की है? किसी कभी बोला है आपने? क्यों? हिम्मत नहीं है क्या आप में? क्या कर नहीं सकते? कोई मना करेगा वहां? कभी नहीं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, हमारे बहुत से संत हैं, उन पर टिप्पणी कर देते हैं, नाना प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि कभी कानों से सुनने की हिम्मत नहीं होती। तो क्या क्या बोलते हैं कोई पता नहीं।